देखो एक्टिव डायरेक्टरी जो है एक डेटाबेस होती है। एडी क्या है? एक डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर क्या क्या स्टोर करती है? यूजर आइडेंटिटी, कंप्यूटर्स, ग्रुप्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज, ठीक है। ओके। अब एडी क्या है? एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है, जो क्या है, क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करती है अपने डोमेन कंट्रोलर में लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए हमारा एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसे हम कहते हैं कैरबेरोस प्रोटोकॉल। ये कैरबेरोस प्रोटोकॉल जो है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट के काम आता है। ये मैंने आपको बताया था सेंट्रलाइजेशन, ये अगर हो एक गया था सर्वर है सर। तो सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज में मल्टीपल सर्वर होंगे, ये मैंने बता दिया था आपको। You can centralize manage the user accounts, computer accounts, group accounts, and network resources. Authorized users are easily located to network resources. ये हो गया था, ये भी सब हो गया था मुझे लग रहा है। You cannot ये find सब a हो domain गया। without at least one domain controller. ये मैंने बता दिया था, हो गया था, हो गया ये था। सब हो गया था। ntds.dit मैंने बताया था, sysvol ये फोल्डर भी होता हो गया है, था, ये rdc भी हो ये गया हो गई था। थी, है ना। kdc मैंने बताया था। देखो डोमेन कंट्रोलर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक kdc होता है, ठीक है। देखो डोमेन कंट्रोलर होस्ट द सेवरल अदर एडी रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग कैरबेरोस ऑथेंटिकेशन एंड की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। देखो इसमें देखो पहली चीज क्या है कि एडी का जो भी ऑथेंटिकेशन होता है वो कैरबेरोस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। तो जब हम लोग यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो हमारा जो यूजर नेम पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट होके क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन पे जाता है और उसको लेके जाता है कैरबेरोस। कैरबेरोस जब हमारे यूजर नेम पासवर्ड को लेके जाता है तब हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है उसको चेक करने के लिए क्या होता है कि भाई एडी के अंदर केडीसी बना होता है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या ऑथेंटिकेशन सर्विस है ये, ठीक है। तो ये क्या करती है, यूजर नेम पासवर्ड को मैच करती है। जब यूजर नेम पासवर्ड मैच हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करता है, एक एक्सेस टोकन ग्रांट होता है। तो एडीसी क्या प्रोवाइड करेगा, हमें एक्सेस टोकन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं टीजीटी, एक्सेस टोकन को कहते हैं टीजीटी। टीजीटी इज ए टिकट ग्रांटिंग टिकट। देखो केडीसी इज अ सर्विस दैट इशू द टिकट ग्रांटिंग टिकट। तो जब हमारे यूजर लॉगिन करते हैं और वो सक्सेसफुल लॉगिन करने लगते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास एक टीजीटी आ जाता है क्लाइंट मशीन के ऊपर। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, डोमेन कंट्रोलर का केडीसी। केडीसी हमें टीजीटी प्रोवाइड कर रहा है। टीजीटी इज अ सेशन टिकट। सेशन टिकट इज यूज्ड टू एक्सेस द सर्वर सेशन। सर्वर के साथ जो सेशन बना रहे हो आप लॉगिन करने के बाद, वो सेशन तभी बन रहा है जब आपके पास एक टीजीटी होता है वैलिड। ये टीजीटी क्या होता है, इसका एक लाइफ टाइम होता है। सर्विस टिकट का लाइफ टाइम जो होता है, एक लाइफ टाइम होता है। ये लाइफ टाइम अधिकतर जो होता है ये होता है 12 घंटे का। ओके। तो नॉर्मली क्या होता है कि 12 घंटे का जो लाइफ टाइम है आपका, अगर ये पूरा हो गया तो आपका सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो लाइफ टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कैरबेरोस का सर्विस टिकट का लाइफ टाइम कितना हो, ठीक है ना। ओके। तो टीजीटी के थ्रू ही हम लॉग इन कर पाते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर में। देखो कैसे प्रोसेस होता है। देखो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर हो गया और ये हमारा वर्क स्टेशन हो गया और ये सर्वर हो गया। तो हमारी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ गई, डोमेन कंट्रोलर के पास ऑथेंटिकेट होने के लिए। ऑथेंटिकेशन होने के बाद हमें टीजीटी मिल गया, सेशन टिकट मिला क्लाइंट को। अब ये सेशन टिकट क्या होगा, अप्लाई होगा वर्क स्टेशन पे जिसपे क्लाइंट कंप्यूटर काम कर रहा है। इट इज अप्लाई टू द वर्क स्टेशन, यानी क्लाइंट कंप्यूटर पे अप्लाई होगा पहले। टीजीटी जैसे ही यहाँ अप्लाई होता है हमें एक्सेस मिल जाता है सर्वर का, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर ग्रांट एक्सेस टू वर्क स्टेशन, हम ये वर्क स्टेशन से डोमेन सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद क्या है कि हम क्या है, किसी फाइल सर्वर को अगर एक्सेस करेंगे नेटवर्क पे, जो हमारी सर्विसेज जहाँ स्टोर हो रही है, ठीक है, हमारे यहाँ फाइल्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो हम अगर फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो जैसे हम फाइल को एक्सेस करेंगे ये टीजीटी यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा अपने आप और हम इस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जहां जहां इस डोमेन के अंदर सर्वर लगे हुए हैं वहां वहां
ये टीजीटी ऑटोमेटिकली अप्लाई होता रहेगा जैसे जैसे हम ब्राउज करते रहेंगे अपने सर्वर्स को, अपने फाइल सर्वर्स को या नेटवर्क रिसोर्सेज को, प्रिंटर्स को, तो वहां वहां ये टीजीटी ऑटोमेटिक अप्लाई होता रहेगा और इसके थ्रू वो नेटवर्क रिसोर्स इसको एक्सेस हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं यहाँ प्रिंटर रखा है तो प्रिंटर पे ये सेशन टिकट अप्लाई हो जाएगा और प्रिंटर पे परमिशंस के हिसाब से यूजर क्या है सेशन एक्सेस कर पाएगा, प्रिंट आउट निकाल पाएगा। ठीक है ना? ओके क्योंकि जो आपका ठीक है। सेशन टिकट होता है टीजीटी, उस पे आपके राइट्स लिखे होते हैं कि यूजर को क्या राइट्स है। ठीक है, यानी कि ऑथराइजेशन सर्विस होती है, वो पता लगा लेती है कि भी इस यूजर को राइट है तो ठीक है, अगर राइट नहीं है तो उसको एक्सेस डिनाइड कर देगा, अगर राइट है तो उसको इजीली क्या है वो एक्सेस करने देगा। ठीक है, ओके सर। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, इसे कहते हैं ADDS लॉगिन प्रोसेस। ठीक है, ठीक। इसी प्रोसेस को सिंगल साइन ऑन प्रोसेस भी कहा जाता है, ओके SSO या सिंगल साइन ऑन प्रोसेस। ठीक है, तो ओके ये तो थी बात ओके। तुम्हारी इसकी। अब हम आगे बढ़ेंगे यूजर्स वाले। यूजर्स का मैं शायद आपको बता रहा था पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, देखो, एक कंप्यूटर ज्वाइन विद द डोमेन विद द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कोई कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन करता है और उसके अंदर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि विंडो 8 है, विंडो 7 है, विंडो XP है, तो इन सबको क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? क्लाइंट्स। विंडोज के क्लाइंट। क्लाइंट बनेंगे। और मेंबर सर्वर अगर डोमेन ज्वाइन करेगा, यानी कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डोमेन ज्वाइन करता है, जैसे सर्वर 2012 है, इसको अगर मैं डोमेन ज्वाइन कराऊंगा, अगर मेरा कोई डोमेन कंट्रोलर पहले से बना हुआ है और इस सर्वर को मैं डोमेन ज्वाइन कराऊंगा, तो ये वाला सर्वर क्या बन जाएगा? मेंबर सर्वर बन जाएगा। सर्वर 2008 ओके ये भी मेंबर सर्वर बनेगा क्योंकि ये सर्वर ऑपरेटिंग है। सर्वर 2003 ये भी मेंबर सर्वर बनेगा। तो जितने भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो डोमेन ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बन जाएंगे? मेंबर सर्वर। अगर क्लाइंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर डोमेन ज्वाइन करता है तो वो बनता है क्लाइंट। ठीक है ना? ये देखो, ओके पहले वर्क ग्रुप से हम डोमेन में आए, ये विंडोज 8 है तो ये क्या बनेगा? क्लाइंट। क्लाइंट विंडोज 7 है तो ये क्या बनेगा? क्लाइंट। अगर सर्वर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ग्रुप से डोमेन में आएगा तो क्या बनेगा? मेंबर सर्वर। मेंबर सर्वर। सर्वर 2008 है, ये भी मेंबर सर्वर है तो ये सर्वर। भी क्या बनेगा? मेंबर सर्वर। समझ आ गया? अगर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो डोमेन ज्वाइन करता है तो क्या बनेगा? क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो डोमेन ज्वाइन करता है तो क्या बनेगा? मेंबर सर्वर। मेंबर सर्वर। गुड। अब हम बात करेंगे यूजर मैनेजमेंट की। तो हमारे पास दो तरह के यूजर होते हैं, एक तो होता है लोकल यूजर और एक होता है डोमेन यूजर। लोकल यूजर जो होता है, इसका जो जो भी यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट बनता है ये लोकल डेटाबेस में बनता है। जिस कंप्यूटर में, जैसे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विंडो 8 है, विंडो 7 है, विंडो 10 है या सर्वर भी है, तो उसमें अगर जब तक एडी नहीं है तब तक वो लोकल अकाउंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो लोकल ठीक यूजर है। जब आप बनाते हो उसका जो डेटाबेस बनता है वो बनता है सैम अकाउंट में, सैम फाइल के अंदर। ठीक है, मैंने बताया था पहले भी आपको, सैम फाइल बनती है। ठीक है, और ये वर्क ग्रुप के अंदर होती है, जनरली इसको हम कहते हैं वर्क ग्रुप मॉडल। वर्क ग्रुप मॉडल में ही लोकल यूजर बनते हैं हमेशा। ठीक है ना? वर्क ग्रुप मॉडल होता है पीयर ठीक टू पीयर मॉडल और इसमें हम लोकल यूजर बना सकते हैं। ठीक है, और लोकल यूजर कैन लॉग इन ओनली द रेस्पेक्टिव कंप्यूटर। लोकल यूजर हमेशा उसी कंप्यूटर में लॉग इन कर सकते हैं जहां पे उनका अकाउंट एग्जिस्ट करता बनाओ। है। किसी वो अदर जगह लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर डोमेन यूजर की हम बात करें तो डोमेन यूजर अकाउंट होता है एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डोमेन यूजर अकाउंट ऑलवेज लोकेटेड ऑन द एडी डेटाबेस। डोमेन यूजर अकाउंट्स यूजेस द डोमेन मॉडल। डोमेन यूजर जो है वो डोमेन मॉडल में काम करते हैं। ठीक है ना? तो इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं या डोमेन मॉडल भी कहते हैं इसको। डोमेन यूजर कैन लॉग इन टू एनी कंप्यूटर इन द डोमेन। डोमेन यूजर्स पूरे नेटवर्क में जहां जहां उस डोमेन के क्लाइंट्स बने हुए हैं या मेंबर सर्वर बने हुए हैं उन पे वो लॉग इन कर सकता है। ठीक है, कहां पे करेगा?
डोमेन कंट्रोलर के अंदर लॉगिन नहीं करेगा। हाँ मीन जहाँ जहाँ उसके क्लाइंट है उस जहां पे जहां उसके उसके यूजर क्लाइंट और बने हैं मेंबर वो। सर्वर है, उन पे बैठ के वो हम्म, लॉगिन कर सकते हैं। सर्वर पे डायरेक्ट लॉगिन करने की परमिशन नहीं होती हम्म, नॉर्मल यूजर को। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा और कोई लॉगिन नहीं करेगा वहां पे। या तो सर्वर ऑपरेटर हम्म, हो, ठीक है, या फिर वो क्या हो, हम्म, एडमिनिस्ट्रेटर हो, तभी वो लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर हो। करेगी। ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ कमांड हम्म, लाइन मेथड है जिसके थ्रू हम क्या है एडी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे ds add है, ये एक कमांड होती है, इसके थ्रू हम एडी हम्म, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ds get में एडी के इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट द एडी ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए ds get चलता है। ds क्वेरी से हम्म, आप सर्च कर सकते हैं एडी ऑब्जेक्ट को, ds mod से मॉडिफाई कर सकते हैं एडी ऑब्जेक्ट्स को, ds rm से रिमूव कर सकते हैं एडी ऑब्जेक्ट को, हम्म, और ds move से मूव कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ओके। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये अलग अलग चीजें आपको बताई गई है, जैसे कि कोई यूजर अगर आप जो है मॉडिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए देखो हम्म, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में देखो जो भी आप लिखते हो, ये पूरा इसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश नेम। इसको क्या कहते हैं, ओके। डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश नेम। नेम। तो इसमें जो सीएन होता है, सीएन इज इक्वल टू, आपने विजय लिखा, तो सीएन का मतलब होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ द यूजर। तो कॉमन नेम ऑफ द यूजर हो गया विजय। ठीक हम्म, है, ओयू, हम्म, जिस ओयू के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर यूजर काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओके। वो चीज आएगी। ओयू तो होता है ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट्स आपके बनते हैं ना अलग अलग, जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, हम्म, आईटी डिपार्टमेंट है, तो ये सब इनके लिए हम्म, ओयू बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ओयू का नाम आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा डोमेन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका हाफ पार्ट जो होता है, हम्म, ये वाला देखो, जैसे zoom.com लिखा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जूम और कॉम। और कौन। तो दोनों आपको जो है अलग अलग लिखने पड़ेंगे, डीसी इज इक्वल टू जूम, डीसी इज इक्वल टू कॉम। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे देखो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट आईटी। ओके। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या करेगा, इस यूजर के जो प्रॉपर्टीज है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, या किसी यूजर की प्रॉपर्टी देखनी है तो डीएस कमांड लगाओगे। ठीक है ना। तो ये सारा डिस्टिंग्विश सेम रहेगा। और यहाँ पे आपकी जो ईमेल है, जैसे ईमेल आपको देखना है तो ईमेल आ जाएगा यहाँ पे, तो ईमेल की इंफॉर्मेशन भी दिखाएगा इस यूजर की। ठीक है, ओके। डिलीट करना ठीक। है कोई यूजर अकाउंट तो डीएसआरएम चलेगा, और इसमें पूरा यूजर का नाम लिखा आएगा, उसके ओयू का नाम और उसके डोमेन का नाम। हम्म, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से ये होता है, ये अकाउंट को ऐड करने के लिए डीएस ऐड, तो विजय कुमार नाम से यूजर बन जाएगा। और सर फिर जो आप, ये जैसे डीएस मोड कमांड था, हाँ, तो ये तो सर मॉडिफिकेशन या फिर एडिट वगैरह के लिए हुआ ना। हाँ, तो सर इसमें जैसे अगर मान लेते कोई विजय कुमार नाम का यूजर है, तो उसका पहले से विजय कुमार नाम है, बट अगर मुझे कुछ इसमें मॉडिफाई करना है तो वो कहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश नेम लिखना पड़ेगा पूरा, और जो चीज आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे है। जैसे डिपार्टमेंट आईटी में इसको डालना है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट आईटी में इसको डाल दिया, पहले हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट में ही हो। ठीक है ना। ओके। तो मॉडिफिकेशन अलग अलग एंगल से आप कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग इसमें हम्म, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे देखो आपके जो पावर शेल के थ्रू भी आप यूजर बना सकते हो, एडी यूजर्स। ठीक है, न्यू एडी यूजर से आपका यूजर बनेगा। मॉडिफिकेशन के लिए सेट कमांड होती है, रिमूव करने के लिए रिमूव एडी कमांड है, पासवर्ड सेट करने के लिए आपकी सेट एडी अकाउंट पासवर्ड कमांड है, अकाउंट एक्सपायरेशन सेट करने के लिए सेट एडी अकाउंट एक्सपायरेशन कमांड। तो ये स्विचेज हैं अलग अलग। अनलॉक करने के लिए अनलॉक एडी अकाउंट कमांड है। ये इस तरह से, टू क्रिएट ए न्यू यूजर अकाउंट विद डिपार्टमेंट आईटी, तो आईटी डिपार्टमेंट में एक नया यूजर बनाना है तो न्यू एडी यूजर कमांड आप चलाओगे, यूजर का नाम लिखोगे हम्म, यहाँ पे, और ये स्विच लगाओगे अकाउंट पासवर्ड। तो रीड होस्ट मतलब करंट इनपुट लेगा आपसे। ठीक है,
और जो भी आप पासवर्ड डालोगे वो सिक्योर होगा, तो सिक्योर स्ट्रिंग कमांड होती है उसके लिए। यहाँ अपना पासवर्ड लिख दोगे आप, ठीक है, और ये आईटी डिपार्टमेंट के अंदर इस यूजर को बना देगा, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है कमांड्स आपकी यहाँ पे फॉलो की जाएंगी। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा डायरेक्ट एडी के ऊपर। तो देखो यहाँ पे हम जाएंगे, आज हम सबसे पहले ग्राफिकली यूजर बनाएंगे। तो ग्राफिकल यूजर बनाने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे हम जाएंगे एडी यूजर इन कंप्यूटर्स के अंदर। ये देखो यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे देखो यूजर्स ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक करोगे यहीं पे न्यू यूजर, यहाँ पे यूजर बनाने के लिए है। ये देखो। अब यहाँ पे देखो क्या है कि भाई जो भी आप यूजर बनाना चाहते हो उसकी डिटेल डालोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप कोई यूजर बनाना चाहते हो, चंदन कुमार, ठीक है। चंदन डॉट कुमार, ये अच्छा, इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन में स्पेस अलाउड नहीं होता है सर? नहीं, स्पेस अलाउड नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे, इसको मैंने कर दिया पासवर्ड नेवर एक्सपायर और यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। तो इसमें क्या होगा, जो करंट पासवर्ड है उसी से ये लॉगिन कर पाएगा, इसका पासवर्ड कभी भी क्या है, एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाला ऑप्शन है कि अगर आप चेंज करना चाहते हो पासवर्ड तो ये दे सकते हो, जब ये लॉगिन करेगा तो यहाँ से चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड। फिनिश। ये देखो यहाँ पे एक चंदन कुमार यूजर बन गया, ठीक है। अब देखो अब दूसरा यूजर बनाना है और इसी प्रॉपर्टी के साथ बनाना है, तो यहाँ पे कॉपी कमांड होती है, राइट क्लिक करोगे, देखो कॉपी। कॉपी में क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज जो कॉपी हो जाएंगी। अब नया यूजर इसी प्रॉपर्टी के साथ आपको बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना दिया नीरज, ठीक है। अब देखो ये ऑटोमेटिकली देखो टिक लग के आ गया ना, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लिया इसने। देखो, समझ आ गई? जी सर। तो इस तरह से आप बना सकते हो, कॉपी के थ्रू भी आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आप यहाँ पे इसमें आप बनाएंगे दीपक, अब इस यूजर का देखो मैं ये वाला टिक कर रहा हूँ, फिनिश, ठीक है। अब देखो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन करना होगा तो कहाँ करेंगे, क्लाइंट कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे। तो क्लाइंट कंप्यूटर जो है क्लाइंट से। मेरा यहाँ पे एक्सपी चल रहा है,